हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स का फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। सिंस हमने टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ लिया है, तो अब उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल या कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें हम पहला ही क्वेश्चन सेट करेंगे कि बाइजेक्शन, कोई भी फंक्शन बाइजेक्शन होता है तो उसको कैसे शो करेंगे। पहला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि हम किसी फंक्शन को बाइजेक्शन कैसे शो करेंगे कि वो बाइजेक्शन है या फिर नहीं है। तो पहला एग्जांपल इसी पे है। एक लीनियर फंक्शन है एफ आर टू आर में डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू 2x, एक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसको शो करना है कि ये बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन का मतलब कोई फंक्शन अगर 1 1 और आन 2 दोनों है तो हम बोलते हैं कि वो बाइजेक्शन फंक्शन है। तो 1 1 और आन 2, पहले हम इसको 1 1 शो करेंगे फिर आन 2 शो करेंगे। देखते हैं क्या एल्गोरिथम फॉलो होता है। इंजेक्टिविटी, पहले हम 1 1 शो करेंगे, इसको 1 1 भी बोलते हैं। 1 1 को ही इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो 1 1 शो करने के लिए सबसे पहले लेट अस सपोज करेंगे कि x1 x2 इसके डोमेन को बिलोंग करते हैं, मींस x1 x2 बिलोंग्स टू R, सच दैट, इस तरह से कि fx1 इक्वल टू fx2। स्टेटमेंट ही है 1 1 फंक्शन का स्टेटमेंट यही था कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट fx1 इक्वल टू fx2 implies दैट x1 इक्वल टू x2। तो अगर हम यहाँ से fx1 इक्वल टू fx2 रखते हैं तो यहाँ से fx1 2x1 के इक्वल और fx2 2x2 के इक्वल है। 2 से 2 कैंसल और हमें मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2। इट मींस अगर fx1 इक्वल टू fx2 implies दैट x1 इक्वल टू x2, तो fx जो हमारा होगा वो इंजेक्टिव फंक्शन होगा। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि fx हमारा इंजेक्टिव या फिर 1 1 फंक्शन है। अब इसके बाद हम इसको ऑन टू शो करेंगे। तो ऑन टू कैसे करते हैं? ऑन टू की कंडीशन ये है कि fx इक्वल टू वाई अगर आता है, मीन्स कोई भी फंक्शन, कोई भी एलिमेंट अगर कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है और इस कंडीशन में देयर एग्जिस्ट ए एक्स फॉर दैट सच दैट fx इक्वल टू वाई। इट मीन्स अगर हम y को कोडोमेन से बिलोंग कराते हैं तो सच दैट fx इक्वल टू वाई ऐसी होती है और fx की वैल्यू 2x, fx इक्वल टू 2x। तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू को हम इस फंक्शन में पुट करके देखते हैं कि अगर हमारा y आ रहा है तो उस कंडीशन में ये सर्जेक्टिव होता है। इट मीन्स अगर कोई, लेट सपोज कर लेते हैं कि कोई भी एलिमेंट इसकी कोडोमेन को बिलोंग करता है, अगर y को डोमेन को बिलोंग करता है तो हमारा इनपुट जो होगा वो भी अगर y के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन ऑन टू भी है। तो लेट y बिलोंग्स टू r सच दैट fx इक्वल टू y। fx की वैल्यू 2x पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू y/2 आएगी और हम y/2 x की जगह पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा fx इक्वल टू y, मीन्स fy/2 इक्वल टू y, मीन्स fx इक्वल टू y। तो उस कंडीशन में हमारा ये जो फंक्शन होगा वो ऑन टू भी होगा। तो सिंस ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, अतः ये जो हमारा फंक्शन है fx इक्वल टू 2x ये बाइजेक्टिव है। और वैसे भी लीनियर फंक्शन जितने भी होते हैं मैक्सिमम ये बाइजेक्टिव ही होते हैं। तो इसमें शो करने का तरीका यही है कि इंजेक्टिव करने के लिए पहले हम सपोज कर देंगे x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx1 इक्वल टू fx2 और वहां से x1 अगर इक्वल टू x2 आ गया तो हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारा इंजेक्टिव है। और दूसरी कंडीशन ऑन टू के लिए या सब्जेक्टिविटी के लिए, कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट अगर कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है तो सच दैट, इस तरह से कि fx इक्वल टू वाई आ जाए तो हम बोलते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो सर्जेक्टिव है। अब अगर फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है तो वो फंक्शन क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। मीन्स इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। तो एफ आर टू आर में ये जो गिवन फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। स्टूडेंट्स, अगर हम अगला क्वेश्चन देखें कि एफ आर टू आर में एक डिफाइंड फंक्शन है एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का, मीन्स ये क्वाड्रेटिक टाइप का है, एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का, और बोल रहा है कि ये नीदर 1 1 नॉर 1 2 होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर नीदर 1 1 नॉर 1 2 है, शो करना है। तो हम इसको बाय द मैप भी कर सकते हैं। अगर ये डोमेन मान लें इसको और इसको कोडोमेन मान लें तो डोमेन के एलिमेंट को -1 -2 -3 2 3 6 या फिर कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। इधर कोडोमेन में भी कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन एग्जांपल के थ्रू मैंने निगेटिव और कुछ पॉजिटिव रियल नंबर ले रखे हैं, जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कि हमारा जो ये फंक्शन है 1 1 ऑन टू है कि नहीं। तो सबसे पहले 1 1 को चेक करेंगे तो देखेंगे -1 का जो इमेज है 1 के साथ बिल्कुल ठीक है, लेकिन 1 का भी इमेज अगर होता तो वह नहीं आता। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता तो इसका भी इमेज 1 आता। इसका मतलब ये यूनिक इमेज नहीं दे रहा है।
1 और -1 दोनों इनपुट पे आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। सिंस -1 और 1 दोनों ही इनपुट पे 1 आने की वजह से ये 1 1 नहीं है, ये मेनी वन फंक्शन है। और मेनी वन है तो ये 1 1 नहीं है। अब दूसरी बात, तो ये 1 1 नहीं है, मीन्स क्या है, ये मेनी वन फंक्शन है, ये मेनी वन फंक्शन है। उसके बाद अब इसके लिए अगर आंटू की बात करें तो आंटू कैसे चेक करेंगे। आंटू की कंडीशन होती है कि कोडोमेन रेंज के बराबर होना चाहिए। इट मीन्स कि हमारा जो कोडोमेन है उसके एलिमेंट खाली नहीं होने चाहिए। तो कोडोमेन में जितने भी नेगेटिव एलिमेंट होंगे, नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे, वो सारे के सारे खाली रह जाएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और हर बार रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब नेगेटिव जो एलिमेंट है वो खाली रह जाएंगे। इसका मतलब है नेगेटिव एलिमेंट खाली रह जाना, मतलब ये फंक्शन आंटू नहीं है। सिंस कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन आंटू नहीं है। जैसे हमारे पास अगर यहाँ पे जो एलिमेंट है -2 -1 और -1 किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से ये फंक्शन क्या है, आंटू नहीं है। और आंटू नहीं है और 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। अगर ग्राफ देखें तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, अगर टच करके जा रहा है तो हमें पता है कि टच कर, ये पैराबोला है, पैराबोला की कंडीशन में ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो नेगेटिव इनपुट के लिए कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और नेगेटिव इनपुट के लिए कोई रिजल्ट नहीं है, इसका मतलब कोडोमेन खाली रह जाता है। और कोडोमेन खाली रह जाना मतलब ये आंटू फंक्शन नहीं है, और आंटू नहीं है और 1 1 नहीं है, तो ये बाइजेक्शन नहीं है। स्टूडेंट्स 1 1 आंटू बेस पे अगला एग्जांपल अगर हम देखते हैं या फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं तो क्या कहता है क्वेश्चन, एफ आर टू आर में डिफाइन मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब जो आर टू आर में डिफाइन मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन है, और शो करना है कि ये बाइजेक्शन है, मीन्स 1 1 आंटू है। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 आंटू है, तो शो करना है कि ये बाइजेक्शन है, मीन्स 1 1 और आंटू है। तो सबसे पहले हम इंजेक्टिविटी या फिर 1 1 को चेक करेंगे कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, फिर उसके बाद आंटू चेक करेंगे। अगर 1 1 हुआ तो आंटू चेक करना है, अदरवाइज आंटू चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइजेक्शन के लिए पहले 1 1 होना जरूरी है, फिर आंटू चेक करेंगे। अगर 1 1 ही नहीं है तो आंटू चेक करने की जरूरत नहीं है। बट पहले हम इंजेक्टिविटी या फिर 1 1 के बारे में चेक करते हैं कि 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 के बारे में कैसे चेक करते हैं, तरीका वही है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर, मीन्स ये डोमेन को बिलोंग करता है। सपोज दैट कि x1 x2 दो एलिमेंट हैं जो इसके डोमेन को बिलोंग करते हैं। अगर डोमेन को बिलोंग करते हैं तो कंडीशन क्या होती है कि सच दैट, इस तरह से fx1 इक्वल टू fx2, और हमारे पास जब रिजल्ट x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन 1 1 है। तो देखते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू आर, आर मतलब इसके डोमेन को बिलोंग करते हैं, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, fx1 की वैल्यू x1 क्यूब, fx2 की वैल्यू x2 क्यूब। अब x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब मींस x1 इक्वल टू x2 होता है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि x1 इक्वल टू x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब का मतलब होता है x1 इक्वल टू x2। यहाँ से x1 इक्वल टू x2 मिल गया, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है, तो ये फंक्शन इंजेक्टिव या फिर 1 1 है। अब इसके बाद अगर 1 1 है तो हम चेक करेंगे आंटू के बारे में। तो आंटू या फिर सर्जेक्शन के बारे में, सर्जेक्टिविटी के बारे में कैसे चेक करते हैं, आंटू या फिर सब्जेक्टिविटी के बारे में कैसे चेक करेंगे, तो हम इसके कोडोमेन में एक एलिमेंट को बिलोंग कराएंगे कि लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। अगर y कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है तो सब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बिलोंग्स टू its डोमेन फॉर सच दैट fx इक्वल टू y, ये शो करना होता है। तो सबसे पहले हम कोडोमेन में एक एलिमेंट y इक्वल टू y बिलोंग कराएंगे। इसके लिए fx इक्वल टू y पे उस एलिमेंट को प्रूव करेंगे कि वो एलिमेंट किसके डोमेन में है कि नहीं, मतलब डोमेन में इसका एलिमेंट मिलेगा कि नहीं। तो fx इक्वल टू y मीन्स y बिलोंग्स टू r, y कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है, सच दैट fx इक्वल टू y। fx इक्वल टू y से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो fx इक्वल टू x क्यूब है, तो x इक्वल टू y पे 1/3, x की वैल्यू जो मिल रही है 1/3 मिल रही है। अब ये 1/y पे पावर 1/3 जो है वो डोमेन को बिलोंग करेगा, और अगर डोमेन को बिलोंग करता है तो हमारा जो ये फंक्शन है वो आंटू होगा। इसका मतलब है कि 10 फॉर ईच y बिलोंग्स टू कोडोमेन, y अगर कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है तो y पावर 1/3, देयर एग्जिस्ट y पावर 1/3 बिलोंग्स टू r सच दैट fx इक्वल टू x क्यूब इक्वल टू y। हम यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो y अगर कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है, लेट कर लिया हमने,
इस कंडीशन में सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद देखते हैं कि जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो डोमेन को बिलोंग करती है कि नहीं। तो बिल्कुल डोमेन को बिलोंग करिए क्योंकि इसका क्यूब रूट है। तो फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू को डोमेन देयर एग्जिस्ट वाई पावर 1/3 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वल टू वाई। यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू वाई आएगा। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन हमारा है वो सर्जेक्टिव फंक्शन है। अगर ये फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन है और ये इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तो ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। मीन्स जितने भी लीनियर फंक्शन होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, वो भी बाइजेक्टिव होते हैं, और ये क्यूबिक जितने भी क्यूबिक आ रहे हैं वो भी बाइजेक्टिव फंक्शन ही आ रहे हैं। मीन्स जो स्क्वायर है या फिर फोर्थ पावर के बारे में भी कह सकते हैं, बट स्क्वायर जो है, स्क्वायर वाले फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का जो फंक्शन है वो 1/2 नहीं होगा, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स टाइप का फंक्शन 1/2 या फिर बाइजेक्टिव है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब टाइप का फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं कि वन ऑन आंटू के बारे में, क्या ये फंक्शन वन ऑन आंटू है कि नहीं। तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन है और ये इसका जो ग्राफ है हम जानते हैं ऑलरेडी कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देता है। एफ एक्स इक्वल टू 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देता है। तो ये फंक्शन बताना है कि ये बाइजेक्टिव हो, इसको शो करना है कि ये बाइजेक्टिव होता है, बस इस बाइजेक्शन शो करना है। तो एफ जो आर नॉट टू आर नॉट में डिफाइन, आर नॉट का मतलब होता है ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो या फिर नॉन जीरो रियल नंबर, और इधर भी आर नॉट में ही है। इसका मतलब है कि आर नॉट टू आर नॉट में डिफाइन है, नॉन जीरो रियल नंबर पे इनपुट और नॉन जीरो रियल नंबर भी आउटपुट ही है। तो ये जो एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, ये बाइजेक्शन इसको शो करना है। तो सबसे पहले हम इंजेक्टिविटी या फिर 1/1 के बारे में चेक करेंगे। अगर 1/1 है तो 1/2 के बारे में चेक करना, अदरवाइज नहीं करना। बट हमें शो करना है तो हम जानते हैं कि 1/1 1/2 दोनों है, बस हमें शो करना है इसको। तो इंजेक्टिविटी के बारे में चेक करना है तो हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे या वही एल्गोरिथम फॉलो करेंगे जो पहले था। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। अगर x1 x2 एक डोमेन को बिलोंग कर रहा है तो ये सच दैट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू होता है। मीन्स एफ एक्स वन और एक्स टू अगर डोमेन को बिलोंग करता है तो सच दैट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, और वहां से हम लेके आते हैं एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो गया तो हम बोलते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, 1/1 या फिर इंजेक्टिव है। तो देखते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन या फिर आर नॉट कह सकते हैं, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2 मींस 1/x1 इक्वल टू 1/x2। यहां से अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें मिलता है x1 इक्वल टू x2। मींस जो हमारा फंक्शन है वो 1/1 है, क्योंकि हम fx1 इक्वल टू fx2 से x1 इक्वल टू x2 तक पहुंच चुके हैं, जिसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो 1/1 है। तो इंजेक्टिव फंक्शन हो गया है। अब इसको हम आंटू के बारे में चेक करेंगे कि ये जो रेसिप्रोकल फंक्शन या फिर इनका है वो इंजेक्टिव होता है कि नहीं। सॉरी, सब्जेक्टिविटी के बारे में चेक करेंगे। सिंस इंजेक्टिव तो हो गया है, अब हम सब्जेक्टिविटी के बारे में चेक करेंगे। तो सब्जेक्टिविटी या फिर आंटू के बारे में चेक करना है। तो सब्जेक्टिविटी की कंडीशन वही है कि लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। अगर y एक एलिमेंट है जो कोडोमेन को बिलोंग करता है, सच दैट f x इक्वल टू y। अगर y कोई एलिमेंट है जो कोडोमेन को बिलोंग करता है तो सच दैट f x इक्वल टू y। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि वो जो हमारा x आ रहा है वो इनपुट में है या नहीं। अगर इनपुट में है तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन आंटू है। स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसको कैसे चेक करें कि ये इनपुट में है कि नहीं। तो हम इसको ग्राफ से भी इजीली कर सकते हैं, ग्राफ से कर सकते हैं इजीली, या फिर इसका मैपिंग करा के हम इजीली देख सकते हैं कि ये इनपुट में है कि नहीं। अदरवाइज तरीका जो है वो तो ये है ही है, y बिलोंग्स टू आर नॉट। y बिलोंग्स टू आर नॉट मीन्स y जहाँ लेट सपोज करते हैं कि y हमारे कोडोमेन को बिलोंग करता है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। यहाँ से हम एफ एक्स की वैल्यू रखते हैं कितनी, 1/x। x इक्वल टू आ गया 1/i। 1/y अगर आया तो 1/y हर बार डोमेन को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1/x अगर डोमेन को बिलोंग कर रहा है तो 1/y भी डोमेन को बिलोंग करेगा। मीन्स फॉर ईच y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x belongs to, sorry, there exists 1/y. There exists 1/y belongs to domain such that f(x) equal to y। हमने देखा कि y belongs to कोडोमेन के लिए हमारे पास 1/y एक एलिमेंट आ रहा है जो डोमेन को बिलोंग कर रहा है, और ये इस तरह से है कि सच दैट f(x) equal to y। तो f(x) equal to y so that
एफ एक्स इज सर्जेक्टिव, यहां से वैसे भी देख सकते हैं कि y मतलब 1/x और 1/x की वैल्यू रखेंगे तो y ही आएगा, तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1/x इक्वल टू y, दैट मीन्स एफ एक्स इज सर्जेक्टिव। तो एक बार अगर देखें सर्जेक्टिव क्या होता है, तो सबसे पहले हम y एक एलिमेंट लेते हैं जो कोडोमेन को बिलोंग कराते हैं, उसके बाद सच दैट ऐसा कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं जो x की वैल्यू आ रही है वो को डोमेन में आ रही है या नहीं। तो x इक्वल टू 1/y आ रहा है, अगर y को डोमेन को बिलोंग कर रहा है तो 1/y डोमेन में आएगा। अगर डोमेन में ये आ रहा है तो हम कहते हैं कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट 1/y बिलोंग्स टू डोमेन such that f(x) equal to 1/x is equal to y, so that f(x) is onto। तो हमारा जो फंक्शन है ये f(x) equal to 1/x, जिसको हम रेसिप्रोकल फंक्शन या हाइपरबोला भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं, वो इंजेक्टिव भी हो गया है और यहाँ सर्जेक्टिव भी हो गया। और अगर हमारा फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है तो हम बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, 1/1 होने की वजह से बाइजेक्टिव या फिर बाइजेक्शन है। तो रेसिप्रोकल फंक्शन मींस f(x) इक्वल टू 1/x टाइप के जितने फंक्शन होते हैं वो बाइजेक्शन होते हैं।